एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं पूजा ऑफिशियल का न्यू चैनल। कल रात को शादी में जाने के बाद जम के झगड़ा हुआ। झगड़ा देखने के बाद हम लोग सुबह अपने घर पे आ गए। तो सुबह घर पे एकदम सिर भारी भारी सा था। फिर मैंने 3 घंटे की आराम से नींद ली। फिर उसके बाद में मैं नहाया धोया। फिर उसके बाद मैं खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया। आपको मैं एक चीज दिखाना, क्या लगता है आपको इस पेड़ में एक भी पत्ते हिल रहे हैं? इस पेड़ को देखिए, लेकिन आप इस पत्ते को देख सकते हैं। ये जो बाग है ना, ये पहले बहुत बड़ा था, इसमें बहुत सारे पेड़ थे। आज मैं बताने वाली हूँ उस पेड़ के पास जो लोग रहते थे उसका रहस्य। ये जो बाग दिख रहा है ना, इसका नाम है बनी की बगिया। अगर आपको भी दिलचस्पी है सुनने में तो बनी रहिए मेरे साथ। तो गाइस, आज से करीब 10-12 साल पहले यहाँ पर एक घटना हुई थी। यहाँ पर सारे में पत्थर थे। पत्थर जानते हो ना आप, वो ईंट पाथने वाले। गाइस, वहाँ पर एक लेडी उसके जस्ट बगल में ही रहती थी और जो पथेरों का लीडर होता है ना, उसे ठेकेदार बोलते हैं। उसने बोला कि भाभी जी, आप अपने लड़के को मेरे साथ भेज दो। उसका लड़का करीब था 12-13 साल का लड़का था। तो उस लड़के को भेज दो, तो मुझे कुछ सामान लेना है। सामान लेने के बाद मैं आपके लड़के को आपके घर छोड़ दूंगा। तो उन्होंने भेज दिया उनके साथ। भेजने के बाद वो साइकिल से दोनों गए। जो आदमी वो आया था ना, वो साइकिल चला रहा था और जो लड़का साथ में गया था ना उसके, वो साइकिल पे कैरियर पे बैठा हुआ था। तो यहाँ से तो वो चले गए और वहाँ से सामान लेके आए। तो पता है क्या, उस दिन बहुत ज्यादा आंधी तूफान और बिजली कड़क बहुत ज्यादा हो रही थी। बारिश हालांकि नहीं हो रही थी, लेकिन बिजली बहुत जोर जोर से कड़क रही थी। तो फिर उस साइड से जब वो आया तब तो और भी ज्यादा मतलब आंधी आने लगी। तो वो रुका, हमारे प्लाट से रुका। तो मेरी मम्मी ने ये बोला कि बेटा रुक जाओ, अभी क्या नाम है, चले जाना थोड़ी देर में, थोड़ा शांत हो जाए मौसम। तो वो बोला नहीं आंटी जी, मुझे थोड़ा काम भी है घर पे और इनके लड़के को भी छोड़ना है, किसी और का लड़का लेके आए। तो मम्मी ने कहा ठीक है बेटा जाओ। तो वो पता है, हमारे गाँव से वो केवल 500 मीटर दूरी ही निकल पाया। और पता है, बिजली इतनी जोर से गिरी, सीधा उसके पेट पे आके उसकी डेथ हो गई। जो लड़का उसके बगल में बैठा था ना कैरियर पे, उस लड़के को बिजली ने उठा के फेंका। वो इतनी दूर गिरा जैसे यहाँ से 20 हाथ की दूरी पे। उस लड़के ने खुद बताया, देखने वालों ने क्या देखा। मैं जब वो हादसा हुआ ना गाइस, तब मैं यहीं थी। अब वो देख सकते हैं, ये बाग देख सकते हैं आप, ये वाला, ये इसमें मैं आम बीन रही थी अपने फ्रेंड के साथ। हमारा ना एक ग्रुप रहता था, 2-3 लड़कियां और 2-3 लड़के। हम लोग साथ ही रहते थे। तो मतलब बचपना था, निकल गए भाई साहब आम बीने के लिए। फिर उसके बाद जब वो बिजली गिरी ना, तो एकदम से हम लोग डर गए। इतनी जोर की आवाज थी उसकी, मैं क्या ही बताऊं। और पता है गाइस, जो आदमी मरा था ना, उसका चेहरा मुझे अभी भी याद है। मैं उसका चेहरा शायद ही जिंदगी भर भूल पाऊं। मुझे अभी भी याद है कि उसका चेहरा कैसा, वो देखने में कैसा था। तो गाइस, जब हम लोग उधर से जब बिजली कट गई ना, तो मैंने मतलब अपने दोस्तों से कहा, मतलब चलो यहाँ से अब बिजली कड़क रही है वरना गिर जाए अपने ऊपर। बच्चे तो बच्चे होते, मैं भी बच्ची थी, बातें बना रहे थे हम लोग, बातें बनाते हुए निकले। तो यहाँ से हम लोग निकल के उस वहां पहुंच ही पाए। तो वो आदमी पता है बीच रोड पे लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने उठा के लिटा दिया हो, मतलब सोचने वाली बात। तो हम लोग गए पास में, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कोई शराबी हो, शराब पी के हो सकता है, उसको ना होश रहा हो, तो वो यहीं गिर गया हो। तो मेरे वहां पहुंचने के बाद ये मतलब चाची लगती है, वो मोहल्ले की थी। वो आई, उन्होंने बोला ये क्यों पड़ा है? मैंने कहा पता नहीं चाची, इन्होंने शायद शराब पी रखी है। तो उन्होंने पता उस आदमी को लात मारी, लात से हिलाया डुलाया कि ये उठ जाए। बट अब बेचारे के अंदर जब प्राण हो तो वो उठे। जब ये देखा कि उसकी डेथ हो चुकी है, वो भी बिजली के गिरने से, उसके बाद में इतनी भीड़ लग गई, गांव में भब्बर हो गया इतना ज्यादा कि आदमी मर गया, बिजली गिर गई, सब लोग भागे आए। फिर होना क्या था, फिर उसके बाद में उसके घर वाले आए, वो मिट्टी ले गए अपने साथ। और पता है गाइस, एक चीज तो कंफर्म है कि जिस इंसान की मौत नहीं होती ना, मौत उसको छू के टक दे निकल जाती है। वो लड़का, अब आप खुद सोचिए दिमाग से कि गद्दी में, जो साइकिल की गद्दी होती है, उसके कैरियर में कितनी दूरी का फर्क होगा? कितनी भी दूरी का नहीं, 0 पॉइंट दूरी का फर्क होगा। लेकिन देखो किस्मत, उस लड़के को उठा के उधर फेंक दिया गया और आदमी के मतलब शरीर पे। और हम लोग, ऐसा नहीं है कि मतलब उसको किसी ने मार के डाला हो, हम लोगों ने देखा भी था। उसका पेट, मतलब जो शर्ट थी ना, वो जली हुई थी, उसका पेट पूरा जल चुका था बिल्कुल। और फिर उसके बाद में वो लोग ले गए। फिर पता है, तो यहाँ पर जो वो लेडी थी ना, वो ठेकेदारनी थी ना, वो उसके साथ रहती थी, मतलब वो उसकी भाभी थी। तो पता है गाइस, रात को 12-12, 1-1 बजे वो आदमी उसके दरवाजे की कुंडी खटखटाता था। मतलब डर, हैरान कर देने वाली बात है कि मरने के, सब कहते हैं कि मरने के बाद कौन वापस आता है, कोई वापस नहीं आता। लेकिन गाइस, मतलब ये चीज इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसने अगर 12-1 बजे, और उसके साथ ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। कई बार होने के बाद यहाँ पर लोग जो थे ना, वो उतने ज्यादा डर गए, उन्होंने आधा अधूरा ही काम छोड़ा और छोड़ के भाग गए, सारे के सारे एक साथ।
और तब से पिछले 10-12 सालों से अभी तक यहाँ पर कोई पथेर नहीं आया है गाइस। और ये जगह ऐसी है, अब इसमें सरसों वर्सों बो दी गई है, बाकी कोई भी नहीं आता है। वो इतना भयावह दृश्य था गाइस, मतलब मेरी तो रूह कांप गई थी। और पता उसका खौफ, उस बात का खौफ मुझे 1-2 साल तक रहा। जब मैं वहां से निकलती थी ना तो मेरा रोमा अपने आप सतर हो जाता था और शरीर कांपने लगता था अपने आप, किसी के साथ भी निकलूं तब भी। तो गाइस आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। राधे कृष्णा।